बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के प्रोडक्शन फार्मूला चैप्टर से है। एवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos टू द पावर एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है उसको हम आई एन से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर भी एन है और यहाँ पर इसका जो एक्स को कोफिशिएंट है वो भी एन है, तो आई एन से डिनोट कर रहे हैं। लिमिट 0 to π/2 कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का जो तरीका होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी किसी एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे जो भी है उसको। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने के लिए हमें कॉस टू द पावर एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और इसको सेकंड फंक्शन, और जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट कॉस टू द पावर एन एक्स को वैसे लिख दें और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन चलिए हम लिख देते हैं कॉस एन एक्स डी एक्स। जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर हम इसमें लिमिट लगा देंगे जो कि 0 से π/2 है। फिर अभी फार्मूला पूरा नहीं हुआ हमारा। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं। एन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट वही हमारी रहेगी 0 से π/2, जो कि इस इंटीग्रल पर लगाना है, इस पर नहीं लगाना है। और यहाँ पर इसको लिखने के बाद हम कॉस का इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि साइन होता है। तो ये आई एन के इक्वल चल रहा है जो गिवन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। कॉस एन एक्स इंटू साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। जो भी लिखा है एन एक्स वो लिख देंगे, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है कॉस एन एक्स में उससे हम डिवाइड कर देंगे जो कि एन के इक्वल है। तो इस तरीके से कॉस एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आगे एक्स का कोफिशिएंट एन से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इस में लिमिट लगाना होगी जो कि 0 से π/2 है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, लगा देंगे। लिमिट 0 to π/2 लिखी हुई है और डिफरेंशिएशन करना है कॉस की पावर एन एक्स का। हम लोग जानते हैं इसको एक्स मान के चलेंगे, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है। लेकिन ये एक्स नहीं है, बल्कि जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर इनटू में करना पड़ेगा जो कि माइनस का साइन एक्स है। चैन रूल लगा दिया और फिर इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है कॉस एन एक्स का, जो कि अभी यहाँ पर किया था हमने पीछे, तो फिर वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, एन एक्स है तो एन एक्स लिख दिया और एक्स को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा इस लिमिट के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में आई एन के बराबर ये वैल्यू चल रही है। अब इसमें हम जहाँ पर भी मिलेगा एक्स, वहाँ पर अपर लिमिट π/2 रखेंगे। तो आप डायरेक्ट भी इसको -0 कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रख के दिखा रहे हैं। अपर लिमिट जहाँ पर भी आपको नज़र आ जाए एक्स, वहाँ पर π/2 रखना है और फिर माइनस अपर लिमिट हो गई है और फिर एक्स की जगह पर 0 रखना है, लोअर लिमिट हो जाएगी। कॉस की पावर एन 0 इंटू जहाँ पर भी नज़र आ जाए आपको एक्स, वहाँ पर 0 रखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। माइनस इसमें देखिए माइनस बाहर निकल के ये माइनस प्लस बन जाएगा और एन से एन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो लिख देते हैं हम। लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पर बचा हुआ है कॉस टू द पावर n-1 एक्स, और हमारे पास ये बचे हुए हैं, इसको लिख देते हैं। और इसमें हमारे पास ये बचा है साइन एक्स और इंटू साइन एन एक्स और डी एक्स, इसमें लिख देते हैं। और देखिए कॉस π/2 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म 0 हो जाएगा और साइन
n इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है इसलिए ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचा है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, जो कि ये रिडक्शन फार्मूला है। तो आपको मालूम है कि रिडक्शन फार्मूले में हमें जहाँ से शुरुआत की थी उसी से कनेक्ट करके ही सॉल्व करते हैं। कॉस टू द पावर एन एक्स बात अभी क्लियर नहीं हुई होगी, साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स से ब्रैकेट में हमने बंद किया है उसी मकसद के लिए कि इस फार में ये दे रखा था, तो हम इसी फार में लेके आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि पावर कॉस की n थी, लेकिन अब यहाँ पर ये कॉस की जो पावर है n-1 हो चुकी है, तो हमें फार्मूला भी इसी तरीके से लिखना होगा। कॉस की पावर यानी n-1 है, तो फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर n पावर थी तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है कॉस में वो भी n है। इसी तरीके से यहाँ पर पावर अगर n-1 हो गई है तो हम भी इसमें जो कोफिशिएंट है x का वो n-1 रखेंगे। x में मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, और इसको यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे इसके साथ में, ताकि रिडक्शन फार्मूला हम बना सकें इसके लिए और सॉल्व कर सकें। x का अंदर इंटू करेंगे ब्रैकेट में, तो कॉस एन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, जिसकी वैल्यू होती है कॉस ए। कॉस बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए कॉस बी यानी कॉस एन एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स। ये वैल्यू जो आई है कॉस n-1 टाइम्स एक्स के इक्वल आई है, और ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। इसे यानी हमें रिप्लेस करना होगा और इस फार में लेके आना होगा। तो इस वैल्यू को जब निकालेंगे तो इस टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके माइनस करना होगा। तो इसको ले जाके माइनस कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस n-1 एक्स माइनस का कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये वैल्यू आ चुकी है साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स की, जिसकी वैल्यू की हमें ज़रूरत थी, और इस वैल्यू को हमने ब्रैकेट में बंद करके रखा था। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू जो चल रही थी वो आई एन के इक्वल चल रही थी। आई एन की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर आई एन की वैल्यू में पुट कर देंगे, इसकी जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई एन बराबर जो था यहाँ, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस का साइन है तो डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ना लिखें। और लिमिट 0 से π/2, और इस फैक्टर को ऐसे लिख देंगे कॉस टू दी पावर n-1 एक्स को, और इसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ पर निकाली है और ये निकाल के इतनी लाए हैं, तो इसकी जगह पर ये रख देते हैं कॉस n-1 एक्स माइनस कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा करने से ये जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन दे रखा था उसी फार में ये आ जाएगा, और हम आई एन से इसका कनेक्शन फिर जोड़ पाएंगे और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। लिमिट 0 से π/2, इस टर्म का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो देखना है कितनी ये वैल्यू मिलेगी। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस n-1 एक्स, और फिर इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये पावर एक पावर इसकी और n-1 ये, तो टोटल मिला के इसकी पावर n हो जाएगी कॉस एक्स की, और इंटू में चल रहा कॉस एन एक्स चल रहा है, उसको लिख देंगे एज इट, और मल्टीप्लाई हो चुका है। और इसको हम दो पार्ट में इंटीग्रेशन, दो टर्म है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन के साइन को दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो जब पहले वाले पर अप्लाई करेंगे लिमिट 0 से π/2 कॉस टू द पावर n-1 एक्स इंटू कॉस n-1 एक्स, और उसके बाद में फिर इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट 0 से π/2 कॉस टू द पावर n एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ये आई एन के इक्वल है। आपको मालूम है कि आई एन हमने इसलिए लिखा था, यहाँ पर कॉस है लेकिन एक्स के साथ एन है, पावर इसकी एन है तो एन लिखा है, और इसी जगह पर अगर n-1 हो जाता है और लिमिट 0 से π/2 सेम होती है तो इससे हम लिख सकते हैं आई n-1, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इसमें n है वहाँ पर यहाँ पर n-1 है, तो जब इसमें n था तो आई एन लिखा गया, और यहाँ पर n-1 है तो आई n-1 लिखा गया। माइनस का साइन है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे
और इस वैल्यू को हम देख रहे हैं कि ये कोई और वैल्यू नहीं बल्कि आई एन की वैल्यू है। शुरू में जो दे रखी थी वैल्यू यही वैल्यू है उसी लिमिट के साथ, तो हम इसको आई एन बोल देंगे। और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अभी तो माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का आई एन हो जाएगा। और ये वैल्यू चल रही है आई एन -1 के इक्वल। ये दोनों एक जैसी चीज़ है तो आई एन 2 टाइम्स हो जाएगा आई एन। इसको अगले पेज पर अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2 टाइम्स आई एन जो वैल्यू में फाइंड करना है वो आई एन -1 के बराबर है। तो आई एन की वैल्यू जब निकालेंगे 2 का इधर इंटू हो जा रहा है, इधर हम लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। आई एन -1 एक्चुअल में देख रहे हैं कि 1/2 की पावर यहाँ पर 1 है। तो इनके साथ में एक हमने देखा कि कनेक्शन आ चुका है आई एन का आई एन -1 के साथ में। इसी तरीके से हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए, इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम आई एन की वैल्यू जो कि 1/2 आ गई है आई एन -1 से, यानी इसमें से एक कम करते हैं तो इधर 1/2 की पावर 1 हो जाती है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जब इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ तो एक कम हो जाएगा n-2, लेकिन 1/2 की पावर एक और आ जाएगी। इस तरीके से एक पावर ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। और एक कनेक्शन आ गया कि यहाँ पर यानी आई एन की जो वैल्यू आई है वो इसके बराबर आई है कि 1/2 की पावर 2 और आई n-2 मीन्स अगर इसमें देख रहे हैं कि इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि अगर 2 कम कर रहे हैं तो 1/2 की पावर भी 2 आ रही है। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे, n टाइम्स से रिपीट करेंगे तो रिपीटिंग this process again and again we get, तो हमको मिलेगा आई एन की वैल्यू। जब हम n बार करेंगे तो 1/2 की पावर n हो जाएगी और यहाँ पर n में से उतना ही माइनस होगा जितनी की पावर है। जैसे ये 2 पावर थी तो 2 माइनस हुआ, 3 पावर होगी तो 3 माइनस होगा, यहाँ पर n पावर है तो n माइनस होगा। इससे क्या होगा कि हमें कनेक्शन मिल गया 1/2 की पावर n, इसमें n में से n माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। आई एन और आई नॉट के बीच में कनेक्शन हो गया। एक्चुअल में आई एन है क्या, एक इंटीग्रल है जिससे 0 से π/2 के बीच में इंटीग्रेट किया जा रहा है और cos की पावर nx इंटू cos nx dx है। तो यहाँ पर 1/2 की पावर n, तो आई एन क्या होगा तो देखेंगे वही इंटीग्रेशन 0 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि आई एन है वो आई एन n की जगह पर 0 रखना है तो ये वैल्यू हो जाएगी cos की पावर 0 x हो जाएगा और cos 0 इंटू x हो जाएगा dx। और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो 1 की पावर भी n हो जाएगी और 2 की पावर भी n हो जाएगी, लिमिट 0 से π/2। और cos की पावर 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है और 0 इंटू एक्स cos 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 की पावर कितनी करेंगे 1 आ जाएगा 2 की पावर n, और इंटीग्रेट करना 0 से π/2 के बीच में ये 1 होता है cos 0 की वैल्यू, और ये 1 इंटू 1 आएगा। और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा और लिमिट इसमें 0 से π/2 लगाना होगी, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट यानी π/2 रखेंगे माइनस 0 फिर रखेंगे। तो ये वैल्यू चल रही है, इसकी जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो 0 से π/2 cos nx इंटू cos nx की वैल्यू निकाल रहे हैं जो आ गई है 1/2 की पावर n। यहाँ पर अपर लिमिट यानी x यहाँ π/2 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट फिर यहाँ पर 0 रखेंगे। अब जो है इसे रखने के बाद हमें जो मिलेगा 1, इसे अभी ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 का इधर पाई में इंटू हो जाएगा, 2 की पावर n का 2 में इंटू हो जाएगा 2 की पावर 1 में, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से 1 का पाई में इंटू करेंगे पाई हो जाएगा और 2 की पावर 1 ये ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर n+1 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू आई है 0 से π/2 cos टू द पावर nx इंटू cos nx dx की वैल्यू आई है। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.